जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है, घर में जो वायरिंग होता है उसमें सर्किट हम लोग पैरेलल बनाते हैं, मतलब जो कनेक्शंस होता है वो सारा पैरेलल कनेक्शन होता है, ना कि सीरीज में होता है। तो पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है, उसका कुछ एडवांटेज है, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये पैरेलल कनेक्शन में एक रजिस्टर कंपोनेंट्स को हम रजिस्टर के रूप में दिखा रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस R1 हुआ। एक का रेजिस्टेंस हम R2 बना देते हैं, एक का रेजिस्टेंस R2 और एक का रेजिस्टेंस R3। तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हुआ। अब ये तीनों जो रजिस्टर है इसका कनेक्शन जो है पैरेलल कब कहेंगे, पैरेलल कहेंगे कि जब एक दो कॉमन पॉइंट्स हो और एक एंड रजिस्टर के एक छोर से कनेक्टेड हो। तीनों रजिस्टर का एक छोर ये वाला है, ये तीनों है, और तीनों छोर एक कॉमन पॉइंट इससे कनेक्टेड है, और ये एक कॉमन पॉइंट है, इससे अगला एंड कनेक्टेड हो तीनों रजिस्टर का। तो हम इस तरह का कनेक्शन जब होता है तो हम कहते हैं कि रजिस्टर्स का कनेक्शन कैसा है, पैरेलल। रजिस्टर का कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन। तो और यहाँ सप्लाई दे दिए हैं, सप्लाई क्या है 220 वोल्ट का, यहाँ भी लिख देते हैं, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि जो हमारे घरों में सप्लाई होता है वो होता है 220 वोल्ट का ही होता है। तो सारा जो कंपोनेंट्स होता है, सारा कंपोनेंट डिज़ाइन होता है वो 220 वोल्ट के लिए ही होता है, क्योंकि जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है बाहर से वो कितना वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का ही होता है। इसीलिए सारा कंपोनेंट जो डिज़ाइन होता है वो 220 वोल्ट के लिए होता है। इसको मिलना भी चाहिए कितना, 220 वोल्ट। तो देखते हैं, अगर हम इनपुट दिए हैं 220 वोल्ट का तो सारे रजिस्टर्स को 220 वोल्ट मिलना भी चाहिए, इनपुट मिलना भी चाहिए। तो देखते हैं, तो V जो है 220 है, यहाँ पर 220 है। देखते हैं, यहाँ से चले हम, यहाँ से चले 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 चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया 220। कोई ड्रॉप नहीं हुआ। जैसे कि हम यहाँ से जब चले तो 220 था, 220 था, 220 था, 220 यहाँ का था, तो 220 से चले, कोई ड्रॉप नहीं, कोई रजिस्टर मिल ही नहीं रहा था। ड्रॉप कैसा होगा, रजिस्टर में कुछ वोल्टेज उठाता है। तो यहाँ पर 220 का 220 मैंने भी का भी 220 है। अच्छा, यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो है, तो यहाँ जीरो हुआ, जीरो हुआ, जीरो हुआ, जीरो हुआ, जीरो 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 जीरो, कुछ नहीं खाया, यहाँ जीरो। तो मतलब R1 के क्रॉस पोटेंशियल जो डिफरेंस हमको मिल रहा है 20 वोल्ट का मिल रहा है, मैंने 220 वोल्ट का मिल रहा है। अच्छा, R2 के क्रॉस भी सेम, R2 के क्रॉस अगर देखें तो यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, वी 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 वी, यहाँ पर हमको कितना मिला, वी मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से जीरो 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 जीरो, कोई ड्रॉप नहीं, कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ जीरो। तो मतलब भी, और भी माइनस जीरो कितना होगा, भी ही होगा। तो R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है 220 वोल्ट का ही। ठीक। अच्छा, R3 के अक्रॉस भी देख लेते हैं। यहाँ से चला तो V से, तो 220 था, कोई ड्रॉप नहीं, बीच में कोई रजिस्टर नहीं, यहाँ भी हमको उतना ही मिला, तब भी हमको यहाँ मिला। यहाँ से जीरो चले, जीरो 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 और जीरो, तो हमको R3 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस मिला कितना, भी, मतलब 220 वोल्ट। तो हम देख लिए कि अगर पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो सारे रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना मिलता है, भी ही मिलता है। तो एक पॉइंट हम लोग को एडवांटेज मिल गया कि वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल कंपोनेंट, जो कि चाहिए था भी, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट सारा डिज़ाइन होता है वो इनपुट वोल्टेज जो 220 वोल्ट है उसी के बराबर डिज़ाइन होता है, उसी के लिए डिज़ाइन होता है। तो हम इनपुट जितना वोल्टेज है सबको उतना ही मिलना चाहिए, और पैरेलल कनेक्शन में उतना ही मिल भी रहा है। तो हम लिख लें कि वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल कंपोनेंट्स, वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल कंपोनेंट्स। हम लोग लिख लिए कि वोल्टेज जो होता है हर एक कंपोनेंट के लिए सेम होता है, किसी के लिए ज़्यादा कम नहीं रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो कंपोनेंट्स जो सर्किट में लगा हुआ है उसमें एक कंपोनेंट ख़राब हो गया, सपोज़ अगर हम कहें कि एक कंपोनेंट अगर ख़राब हो गया, माने R1 ख़राब हो गया, सपोज़ R1 ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ से तो सर्किट ब्रेक कर गया। अगर हम पूछें कि यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूअस पाथ चाहिए, तो यहाँ तो ब्रेक कर गया है, तो कोई करंट इधर से फ्लो नहीं करेगा। लेकिन R2 से करेगा, यहाँ पर कोई पाथ ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे हम यहाँ से चलें तो कोई पाथ ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ से तो करंट फ्लो करेगा, R3 से भी करेगा, R3 के थ्रू भी सर्किट ब्रेक नहीं हुआ है, तो यहाँ से भी करंट फ्लो करेगा। ठीक। तो इसका मतलब कि जहाँ पर एक कंपोनेंट खराब होता है तो अदर कंपोनेंट वर्क करते रहता है, ठीक।
तो यहाँ पर सपोज करंट जा रहा है I1, R1 में करंट जा रहा है I1, R2 में करंट जा रहा है I2 और R3 में करंट जा रहा है I3। तो अगर ये R1 अगर ख़राब हो जाता है तो R2 और R3 में करंट जाएगा, लेकिन अलग जाएगा। फिर I2 और I3 नहीं जाकर कुछ और अमाउंट होगा, वो कैलकुलेशन का विषय है, वो अलग होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं कि एक कंपोनेंट खराब होने से अलग अदर कंपोनेंट्स जो है वर्क करते रहता है। इसको अंग्रेजी में क्या लिखेंगे कि इफ़ वन कंपोनेंट फेल्स अदर विल स्टिल गेट करंट। इफ वन कंपोनेंट फेल्स अदर विल स्टिल गेट करंट। लोग लिख लिए कि इफ वन कंपोनेंट फेल्स अदर विल स्टिल गेट करंट। एक कंपोनेंट फेल होने से अदर जो कंपोनेंट है वो काम करता ही रहेगा। ठीक। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस का अगर बात करें कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R जो आएगा ना वो लेस देन 1 R1 R2 और R3, या R1 R2 R3 में तीनों में से सबसे कम होगा, मतलब R इज लेस देन R1 R2 और R3। तो हम कह सकते हैं कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो घट जाता है। टोटल रेजिस्टेंस कम ही होता है, मतलब लोड घट जाता है, तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड। हम लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख लिया हम लोग कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एडवांटेज है कि जो अलग अलग रेजिस्टेंस है, वो अलग अलग कंपोनेंट है, वो अपना रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसमें करंट जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई डिज़ाइंड है फॉर द करंट ऑफ, मान लिया R1 जो डिज़ाइंड है, ये जो डिज़ाइन है किया हुआ है, वो करंट उसको चाहिए 0.5 एम्पियर का, इतना ही। तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको कितना देना पड़ेगा, तो होता है V बराबर IR, V बराबर I1 R1। ठीक, तो हमको V तो 220 वोल्ट है, उतना ही इनपुट जा रहा है, और I कितना है, I है हमारा 0.5 एम्पियर इंटू R1 निकल जाएगा कितना रेजिस्टेंस हमको चाहिए, तो R1 हो जाएगा 220 बटा में 0.5 मैंने 1/2, तो 440 ओम अगर रेजिस्टेंस अगर 1 का रहेगा, तो अगर मैंने वो डिज़ाइन है अगर 0.5 एम्पियर के लिए डिवाइस, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 440 एम्पियर। अगर 440 एम्पियर का 440 एम्पियर का अगर R1 डिवाइस हम बना देंगे, ये डिवाइस, तो उसमें करंट हम लिख सकते हैं कि 0.5 एम्पियर के लिए सूटेबल है, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, हमको ये वाला फिक्स है, ये फिक्स है। और अगर हम वोल्टेज अगर फिक्स है और रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ये डिवाइस 0.5 एम्पियर के लिए बना हुआ है। तो इस तरह से डिवाइसेज पर लिखा रहता है कि ये डिवाइस में इतना करंट चाहिए रिक्वायर्ड है, तो हमको मिल जाएगा, इतना करंट मिल जाएगा। चूँकि रेजिस्टेंस हम फिक्स कर देते हैं, उसका रेजिस्टेंस हम अगर डाल दें इतना 440 ओम का, तो हमको 0.5 एम्पियर ही मिलेगा, क्योंकि इनपुट तो हमको 220 वोल्ट मिलना है। तो हम लिख सकते हैं एक चीज़ कि ईच कंपोनेंट टेक्स करंट एज पर देयर रेजिस्टेंस वैल्यू। लिख लेते हैं हम लोग, लिख लिए कि ईच कंपोनेंट टेक्स करंट एज पर देयर रेजिस्टेंस वैल्यू, मतलब वो रेजिस्टेंस वैल्यू के अनुसार ही करंट लेता है। ठीक, तो ये 4 एडवांटेजेस है जिसके चलते हम लोग जो कनेक्शन करते हैं घर में, वो पैरेलल में करते हैं।